एनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बट्टा डिस्काउंट। देखो, पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित बट्टों का समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। देखो, समतुल्य का मतलब होता है कि अलग अलग बट्टे न दूं मैं तो एक ही बट्टा कितना बड़ा दे दूं। ठीक है, समझ गए ना यहां तक। अब देखो, इसको हल करने का कॉन्सेप्ट समझो। देखो, हमने 4 क्वेश्चन लिए हैं, 1 2 3 4। एक ही बार में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो, समतुल्य बट्टा ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले हम किस तरीके से लिखते हैं, अभी हम जैसे ए वाले ऑप्शन क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, 100 माइनस 100। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, 100 माइनस 100। देखो, 10% की बट्टा दिया उसने तो कितना बचा, 90/100। और 20 दिया है मतलब 80/100। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो। 100 माइनस 9/72 बराबर कितना आ गया, 28%। मतलब ये है इस क्वेश्चन का कि अगर हम 10% और 20% के 2 बट्टे ना देते तो 28% का एक बट्टा दे देते तो वैल्यू बराबर होती। क्लियर है। अब देखो, दूसरा देखो, 20% और 40%। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, 100 माइनस 100। अब 20 बट्टा दे दिया मतलब 80/100 और 40 बट्टा दे दिया मतलब 60/100। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो। 100 माइनस 8 6 48। 48 आएंगे तो कितना रहेगा, 52%। मतलब 20% और 40% के 2 बट्टे ना देते तो एक कितना बड़ा दे देते, 52%। ठीक है। अब सी को समझो। सबसे पहले क्या लिखना है हमें, 100 माइनस 100। 20 मतलब 80/100 और 15 मतलब 85/100। देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 20 चौक 80, 20 500, 5 17 85, 17 चौक 68। 100 माइनस 68 मतलब 32%। क्लियर है। ठीक है। अब चौथा देखो, सबसे पहले क्या लिखना है, 100 माइनस 100। अब 20 है मतलब 80/100, 25 है मतलब 75/100 और 10 है मतलब 90/100। 100 से तो ये 100 कट गया। 20 चौक 80, 20 500, 5 से काट दिया ये हमने 15 बार। ठीक है। एक जीरो से एक जीरो काट दी, 5 से काट दिया 3 बार, 5 से काट दिया 2 बार, 2 से काट दिया 2 बार। तो 100 माइनस 3 दूना 6 और 6 नाम 54। ठीक है। 54 जाएंगे तो कितना बच जाएगा, 46%। ठीक है। मतलब जब भी आपको क्या निकालना है, समतुल्य बट्टा, तो सबसे पहले शुरुआत किससे करोगे, 100 माइनस 100 से। ठीक है। फिर आगे जितना बोला जाए वो कर देना है। देखो, मैंने समतुल्य बट्टे के आपको 4 प्रश्न हल करा दिए, तो अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया। क्या बोला गया है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया। यदि उसे 25% की छूट पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। देखो, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% बढ़ाया है, मैंने क्रय मूल्य मान लिया 100%। ठीक है। अंकित मूल्य 20% बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा, 120। ठीक है। अब बोला गया है कि इसे 25% छूट पे बेचा जाता है, मतलब 75/100। 25 थी 75, 25 चौक 100, 4 थी 12, 30 थी 90। मतलब 100 में हमने खरीदा और 90 में हमने बेचा है, तो कितने प्रतिशत लाभ होगा, 10% हानि होगी। क्लियर है ना। 10% हानि, लाभ नहीं होगा। तो उसने पूछा लाभ या हानि, तो 100 था और 90 हमारे पास आ गया, तो 10% क्या हुई, हानि। क्लियर। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, एक साइकिल का सूची मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है, वह 20% छूट पर बेची जाती है। इस प्रकार साइकिल पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होती है। देखो, क्रय मूल्य हमने मान लिया 100। ठीक है। अब 10% अधिक अंकित किया है, मतलब अंकित मूल्य कितना हो गया, 110।
ठीक है। अब उसे 20% छूट पर बेचा है, मतलब 80/100। 11 8 88। देखो 100 में खरीदा, 88 में बेच दिया, मतलब 12% हानि। क्लियर है? ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। राम ने एक अलमारी का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% बढ़ाकर अंकित किया। यदि वह 20% की छूट पर अलमारी को बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी? देखो क्रय मूल्य हमने मान लिया 100, ठीक है। अब उसने मूल्य कितना अधिक बढ़ाकर रखा गया है? 130 उसने क्या रखा है? अंकित मूल्य, ठीक है। अब 20% की छूट पर उसको बेचा है, मतलब 80/100। 13 8 104। 100 में खरीदा और 104 में बेच दिया, तो 4% क्या हुआ? लाभ। क्लियर दोस्तों? ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। यदि किसी सामान का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक है और वह 25% की छूट पर बिके तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी? देखो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक है, क्रय मूल्य हमने मान लिया 100, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 140। अब कितनी छूट पर वो बेच रहा है? वो 25%, मतलब 75/100। 25 थी 75, 25 चौक 100, 4 ती 12 और 4 पंजा 20, ठीक है। 5 थी 15 की 5 हासिल की, 1 3 3 9 10, 105। 100 में खरीदा और 105 में बेच दिया, मतलब क्या हुआ? 5% लाभ। क्लियर दोस्तों? ठीक है। तो ध्यान से क्वेश्चन जिस टाइप का हो, हल करने का जो तरीका बताता हूँ उसी तरीके से आराम से किया करो, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। एक सामान का अंकित मूल्य 1000 रुपये है जो 10% को 5% को 20% के भट्टे पर उपलब्ध है। सामान का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो अंकित मूल्य कितना है? 1000। 10% का बट्टा दे रहा है, मतलब 90/100। 5% का दे रहा है, मतलब 95/100। और 20% का बट्टा दे रहा है, मतलब 80/100। 3 जीरो और 1 जीरो, 4 जीरो से 4 जीरो कट गए। 20 चौक 80, 20 500, 5 19 95, 19 नाम 171 इंटू 4, 4 एकम 4, 17 चौक 68, मतलब 684 रुपये उसका क्या है? विक्रय मूल्य। क्लियर दोस्तों? ठीक है। अगला प्रश्न देखो। 20% 25% 10% बट्टा श्रेणी पर अंकित मूल्य 1500 रुपये वाली वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो अंकित मूल्य मतलब होता है क्या? MRP, ठीक है। अब अंकित मूल्य कितना है? 1500। 20% का बट्टा दे रहा है, मतलब 80/100। 25% का बट्टा दे रहा है, मतलब 75/100। 10% का बट्टा दे रहा है, मतलब 90/100। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 थी 75, 25 चौक 100, 4 दूना 8, 15 गुणित 6 गुणित 9, 15 छक्की 90 गुणित 9, 9 नाम 81, 810 रुपये उसका क्या है? विक्रय मूल्य। क्लियर? ठीक है। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 100 रुपये है। 20% 40% के बट्टा श्रेणी पर उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो अंकित मूल्य 100 है, 20% का बट्टा दिया, मतलब 80/100, और 40% का बट्टा दिया, मतलब 60/100। 2 जीरो 2 जीरो, 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 से 48 रुपये, तो उसका विक्रय मूल्य कितना है? 48 रुपये, ठीक है। अगला प्रश्न देखो। एक अलमारी का अंकित मूल्य 5000 रुपये है। 10% 20% 30% के बट्टे पर उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो अंकित मूल्य कितना है? 5000। बट्टा 10 का दिया, मतलब 90/100, और 20 का दिया, मतलब 80/100, और 30 का दिया, मतलब 70/100। 3 जीरो, 4 जीरो से 4 जीरो कट गई। 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 9 पंजा 45 इंटू 8 7 56। अब 45 और 56 का गुणा कर देते हैं। 6 पंजा 30 की जीरो हासिल की 3, 6 चौक 24 और 25, 24 और 25 और 3, ये हो गया 5 4 9 10 11 12 की 2 हासिल की 1,
52 हो गया। ठीक है, 52 की 2, हासिल की 5, 5 चौक 20 और 5 25, मतलब कितने में बेचेगा वो? 2520 रुपये उसका क्या है? विक्रय मूल्य। क्लियर? ठीक है। अगले टाइप का प्रश्न देखो, एक मेज का सूची मूल्य 800 रुपये है, उसे 25% छूट पर बेचने पर भी 20% का लाभ होता है, मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो अभी तक हम विक्रय मूल्य ज्ञात कर रहे थे, अब क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य। सबसे पहले तो सूची मूल्य मतलब अंकित मूल्य 800 है, 25% की छूट दे दी मतलब 75/100, 8×5 = 40 की 0, हासिल की 4, 8×7 = 56 और 4 60, मतलब 600 हमारा क्या आ गया? विक्रय मूल्य। अब उसने बोला है कि 20% छूट पर बेचने पर भी 20% का लाभ होता है, मतलब जब हमने 600 में बेचा है तब हमें 20% का लाभ हुआ है, मतलब 120% कितना है? 600। 600 में हमने बेचा है, 20% का लाभ हो रहा है, मतलब 100% तो इसमें क्रय मूल्य है और 20% लाभ है, मतलब 120% कितना है? 600। 1% कितना हो जाएगा? 600/120। हमें चाहिए 100% क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना होता है? 100%। तो 12×5 = 60, 500 हमारा क्या आ गया? क्रय मूल्य। ठीक है। और देखो, अगर आपने लाभ और हानि वाला अभी तक टॉपिक कंप्लीट नहीं किया है तो आप उसको कंप्लीट कर लेना। मैं उसमें लगभग 50 से 60 प्रश्न कराया हूँ, 3 पार्ट में डला हुआ है। तो लाभ और हानि के बाद ही डिस्काउंट को पढ़ा जाता है। ठीक है, क्योंकि परीक्षा में ऐसा रहता है कि अगर लाभ हानि से क्वेश्चन ले लिया तो डिस्काउंट से नहीं लेगा, और अगर डिस्काउंट से लेना है तो फिर लाभ हानि से नहीं लेगा वो। ठीक है, तो इसलिए कंप्लीट करना आपका जरूरी रहता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 है, विक्रेता 20% का बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले अंकित मूल्य 600 था, 20% का बट्टा दिया मतलब 80/100, तो 8×48, 480 रुपये में तो उसने क्या है? बेचा है। जब 480 में बेचा है तब 20% का लाभ हुआ है, मतलब 120% कितना है? 480, और 1% कितना हो जाएगा? 480/120। हमें चाहिए 100%, 12×4 = 48, तो 400 रुपये हमारा क्या है? 400 रुपये हमारा क्या है? क्रय मूल्य। क्लियर है? ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, एक पुस्तक विक्रेता 10% छूट पर पुस्तक बेचता है, यदि उसे 8% का लाभ होता है तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यदि अंकित मूल्य 120 रुपये। देखो उसने यहाँ लिखा है अंकित मूल्य, तो 120 पे 10% की छूट दे दी मतलब 90/100, 12×108। देखो ये हमारा क्या आ गया? विक्रय मूल्य। 108 में जब हमने बेचा है तो 8% का लाभ हुआ है, मतलब 108% बराबर क्या हो गया? 108। तो 1% बराबर क्या हो गया? 108/108। हमें चाहिए 100%, मतलब क्रय मूल्य हमारा क्या आ गया? 100 रुपये। ठीक है, देखो ध्यान से समझा करो। आप मैं किसी भी टाइप के 3-4 प्रश्न पढ़ाता हूँ आपको, तो अगर आप उन क्वेश्चन को समझते हो, उनकी वर्डिंग समझते हो पूरा, तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, एक घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपये है, वह 25% बट्टे पर बेची जाती है तो 20% का लाभ होता है, घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो अंकित मूल्य 1600 था, 25% का बट्टा मतलब 75/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 16×5 = 80 की 0, हासिल की आ गया 8। अब 16×5 = 80 की 0, हासिल की 8, 16×7 = 112, 8 120, मतलब 1200 रुपये हमारा क्या आ गया? विक्रय मूल्य। ठीक है, अब 1200 में बेचने पर हमें 20% का लाभ हुआ है, मतलब 120% कितना हो गया? 1200। 1% कितना हो जाएगा? 1200/120। हमें चाहिए 100%, ये कट गया 10 बार में, तो 1000 रुपये हमारा क्या आ गया? क्रय मूल्य। क्लियर? ठीक है। अगला टाइप का प्रश्न देखो, कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 24 रुपये में बेची जाती है, वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो हम 100% भी मान सकते हैं और एक्स भी मान सकते हैं। अब देखो एक्स अंकित मूल्य मान लिया, एक्स क्या मान लिया हमने? अंकित मूल्य। ठीक है, 20% की छूट दे दी मतलब 80/100, तब जाके कितने में बेची? 24 में।
20 चौक 80, 20 500, 4 6 24, 5 6 30, तो x बराबर 30, मतलब अंकित मूल्य हमारा कितना है 30। क्वेश्चन क्या था कि कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 24 रुपए में बेची गई, वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अंकित मूल्य कितना आएगा 30। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक सूटकेस का विक्रय मूल्य 864 रुपए है जो अंकित मूल्य पर 20% 10% की क्रमिक छूट पर मिलता है। सूटकेस का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो अंकित मूल्य x हो गया, 20% का छूट दे दी मतलब 80/100 इंटू 10% मतलब 90/100। अब ये क्या हो गया हमारा विक्रय मूल्य जो हमें कितना दे रखा है 864। क्लियर है, 1 0 2 0 से 2 0 कट गई। ठीक है, 8 से काट दें हम, 8 एकम 8, भाग नहीं गया तो 0 8 8 64, 9 से काट दिए 12 नम्मा 108, x बराबर 12 इंटू 100 बराबर 1200 हमारा क्या हो गया अंकित मूल्य। क्लियर दोस्तों। ठीक है, देखो ये 15वें नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, और पहले क्वेश्चन में ही मैंने 4 प्रश्न लिए थे समतुल्य बट्टे के, तो टोटल इस वीडियो में 19 प्रश्न हो गए हैं। ठीक है, और एक पार्ट और रहेगा जिसमें कि पूरा का पूरा बट्टा कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरा बार बार आपसे यही कहना रहता है कि आप क्रम से वीडियो देखा करो और पूरा कॉन्सेप्ट समझा करो। ठीक है, ये लगभग मैथ्स के 65 वीडियो डले हुए हैं, तो आप क्रम से देखा करो तो आपको बहुत सारा डाटा कंप्लीट होता जाएगा, और फिर प्रैक्टिस किया करो। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।